ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 23वां अध्याय के अंतर्गत अनु, द्रुह्यु, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले 22वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, शभानर, चक्षु और परोक्ष। शभानर का कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना, महामना के 2 पुत्र हुए, कुशीनर और तितिक्षु। कुशीनर के 4 पुत्र हुए, शिवी, वन, शमी और दक्ष। शिवी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकेय। कुशीनर के भाई तितिक्षु से रुषद्रथ, रुषद्रथ के हेम, हेम के सुताप और सुताप के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दृढ़तमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, बंग, कलिंग, सुहम, कुंद्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ। ऋष्यशृंग विवाहांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्यशृंग को वहां ले गईं। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के
प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग के पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु 3 पुत्र हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना, बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था शंभुति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बाहर चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।